हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए क्या लिखते थे। इसके लिए सबसे पहले हम डॉलर का साइन, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम, इक्वल्स टू का साइन, और उसके बाद हम वो वैल्यू दे देते थे जो हम उस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते थे। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जस्ट असाइन सम वैल्यू। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं जो पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद असाइनमेंट का काम करते हैं। आइए इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पहली लाइन में लिखा है $a=5। इस स्टेटमेंट से फेमिलियर है, जिसमें हम a नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू को असाइन करा रहे हैं। इसके बाद सेकंड लाइन देखते हैं, $a+=5। ये क्या है? जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले आपकी a की करंट वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा और वो नई वैल्यू फिर से आपके a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहाँ देखेंगे आप, $a=$a+5। इसी के साथ थर्ड स्टेटमेंट में a की प्रेजेंट वैल्यू पहले 5 से मल्टीप्लाई होगी और फिर a में अगेन स्टोर हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट में a की करंट वैल्यू 5 से डिवाइड होके फिर आपके a में अगेन स्टोर हो जाएगी। इसके बाद लास्ट लाइन आती है जिसमें आप देखेंगे डॉट इक्वल्स टू लिखा है। इससे क्या होगा? इससे आपकी करंट a की वैल्यू में 5 अपेंड हो जाएगा, मतलब कि 5 उसके साथ जुड़ जाएगा और फिर वो वैल्यू a में असाइन हो जाएगी। हो सकता है ऐसे आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में ना आई हो। इनका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल असाइनमेंट करके देखते हैं। ये आप जानते हैं, सबसे पहले साइन, फिर अपने वेरिएबल का नाम। मान लीजिए यहाँ वेरिएबल मेरा a है और उसे मैं 5 वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ये हमारा सिंपल असाइनमेंट हुआ और मान लीजिए इसे मैं प्रिंट करा लेती हूँ इस तरीके से। आप जानते हैं, एक नई लाइन दे देते हैं। इसके बाद अब हम अपने शॉर्टकट असाइनमेंट की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम एडिशन का काम करते हैं। तो a, यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे $a+=10। ये क्या करेगा? ये आपकी a की वैल्यू में 10 ऐड करेगा और उसे फिर से a में असाइन कर देगा। इसे दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी a=, ये होगी। ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसे आप देखेंगे, इसमें हम a की वैल्यू में 10 जोड़ के फिर a में असाइन करा रहे हैं। यही काम मेरी लाइन 10 की स्टेटमेंट कर रही है। इसमें हमें $a को बार बार ना लिख के एक ही बार में लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम इसे शॉर्टकट असाइनमेंट कहते हैं। पर इसका काम वही है, ये a की वैल्यू में 10 ऐड करेगी और उसे फिर a में असाइन कर देगी। इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देती हूँ और हम अब a की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। इस तरीके से हो गया सेमीकोलन का साइन। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव किया और लोकल होस्ट में अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे a=5 और बाद में हमें मिल रहा है नाउ a=15। इस तरीके से हमने यहाँ पे अभी एडिटिव असाइनमेंट किया। अब फिर से नोटपैड प्लस प्लस में चलते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं। यहाँ एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, b=10 और अब $b multiply=3। ये क्या काम करेगी? कमेंट में मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके v वेरिएबल को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेगी और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे फिर से b में ही स्टोर करा देगी। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। और अब हम
इसे भी प्रिंट करा लेते हैं। इसका रिजल्ट आप देखेंगे 30 आना चाहिए। फिर से अपने ब्राउजर में गए, स्क्रिप्ट को हम फिर से रन करते हैं। आप यहाँ देखेंगे 20 30 आ रहा है। यहाँ पे आप लाइन ब्रेक भी दे सकते हैं बीच में। यहाँ फिर से अपने ब्राउजर में जाके आप देखेंगे 20 30। अब हम डॉट इक्वल्स टू इस ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, और इसमें मैंने हेलो स्टोर करा दिया। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया ये मेरा। इसका नाम चाहे मैं सी रख। अब मैं सी में मैंने हेलो लिखा है, इसके आगे वर्ड और लिखना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी? $C डॉट इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम सी को प्रिंट करा के देखते हैं, और यहाँ एक लाइन ब्रेक भी दे देते हैं ऊपर, जिससे आपका रिजल्ट न्यू लाइन में आएगा। यहाँ आप देखेंगे हमें एरर मिल रही है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट सी। ये आपकी लाइन बताएगा कि hello.php फाइल में लाइन 23 में आपकी ये एरर है। आइए हम नोटपैड++ में चलते हैं। यहाँ लाइन 23 के पास देखते हैं। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे कि सी को प्रिंट कराते पे मैं डॉलर साइन लगाना भूल गई, और यहाँ स्टेटमेंट की एंड में मैंने आपको बताया था सेमीकोलन लगाना जरूरी है, वो नहीं दिया। अब सेव किया और फिर से रन करते हैं। यहाँ आप देखेंगे अब हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।